और दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम साथियों। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की 281 सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आज रात का लेकर आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में अब नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियां तेज हो चली है। विधानसभा चुनाव में किसकी होगी जीत? जी हाँ दोस्तों, ये तो जनता ही तय करेगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी की दो पार्टियां और शिवसेना की दोनों ही पार्टियां यहां पर अपनी रणनीति में जुड़ चुकी है और वर्तमान के समीकरण किस पार्टी के पक्ष में बैठाए जा रहे हैं। ओपिनियन पोलों की बात करेंगे, कौन से क्षेत्र में कौन सी पार्टी का यहाँ पर प्रभाव है और यहाँ के क्षेत्रीय समीकरण किस पार्टी के पक्ष में हमें दिखाई दे रहे हैं। ध्यान दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो चला है। वर्तमान के समीकरण इस बार है कौन सी पार्टी सही बैठाने में कामयाब होगी। प्रत्याशियों का चयन से लेकर जनता के मुद्दे और ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार के भाव इस बार किसके पार्टी के पाले में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होने हैं और इस बार सीधे तौर पर टक्कर महायुक्ति और महाविकास आघाड़ी के बीच है। जी हाँ दोस्तों, महायुक्ति की बात करें तो इस गठबंधन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी और अन्य छोटे दल जो इस बार चुनाव में है। जबकि अगर महाविकास आघाड़ी की तरफ की बात करें तो यहाँ पर एनसीपी, जी हाँ दोस्तों, शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना। इसी बीच लगातार अपडेट भी आ रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ बड़ा खेला होने जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। ऐसे में दोस्तों तमाम बड़े खबर भी यहाँ पर लगातार यहाँ पर अपडेट भी सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज की जो प्रमुख महाराष्ट्र की खबरें हैं उसके बाद हम आपके साथ ओपिनियन पोल भी रखेंगे महाराष्ट्र की। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए एनसीपी नेता नवाब मलिक ने मंगलवार को अपने नामांकन दाखिल कर इसको लेकर शिवसेना यूपी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा के नेतृत्व वाली महायुक्ति पर हमला बोल दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आज मंगलवार को अपने नामांकन दाखिल किया। इसी को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने यहाँ पर भाजपा का नेतृत्व वाली महायुक्ति गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने सवाल पूछा कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग कहां चले गए। प्रियंका ने कहा कि दाऊद का साथी आज आशीष सोले और देवेंद्र फडणवीस का करीबी हो गया। दाऊद के दोस्त अब अधिकतर पर भाजपा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। इसी बीच बीजेपी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बीजेपी पार्टी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र की 281 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव में बीजेपी 105 सीटों पर, चुनाव में बीजेपी 105, शिवसेना के 56 और एनसीपी की 54 और कांग्रेस के 27 सीटें मिली थी 2019 के चुनाव में। जी हाँ दोस्तों, चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा हाई है। महाराष्ट्र में चुनावी समय कुछ समय बचा है। ऐसे नामांकन के आखिरी दिन महायुक्ति सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होने के साथ ही सभी दल के नेतृत्व में नामांकन दाखिल कर दिया। भाजपा 148 सीटों पर चुनाव लड़ी है, जबकि शिंदे गुट 80 सीटों पर, अजित पवार की एनसीपी 52 सीटों पर और गठबंधन अन्य दलों को भी 6 नेताओं ने नामांकन किया। तो ऐसे में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण सियासी घमासान हमें देखने को मिल रहा है। किस पार्टी की वर्तमान की स्ट्रेंथ क्या है? महाराष्ट्र की वर्तमान की अगर तस्वीर की बात करें तो बीजेपी के पास 103 विधायक हैं, शिवसेना शिंदे गुट के पास 40 और एनसीपी के अजित पवार के साथ के 40 और बहुजन विकास आघाड़ी के 3 विधायक हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के 53, यूटी यानी उद्धव ठाकरे के 15 और एनसीपी के 13 विधायक है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 2, एमआईएम के 2, पीजेपी के 2, एमएमएस के और सीपीएम, सोपा और स्वतंत्र स्वाभिमानी पार्टी, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के एक यहाँ पर प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सियासी खेला साफ तौर पर देखने को मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं इस बार काफी महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों महाराष्ट्र का चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो रहा है। महाराष्ट्र का समाचार अपडेट आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में सियासी पारा आई है। इसी बीच अब बात करेंगे आज के ओपिनियन पोल की, किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है जो काफी महत्वपूर्ण है, जहाँ पे काफी जरूरी है। दोस्तों बता दें कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं सियासी पारा इन दिनों काफी आई है। महाराष्ट्र के वर्तमान के समीकरण यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पाले में हमें दिखाई देते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में होते हुए नजर भी आ रहे हैं। दोस्तों बता दें कि महाराष्ट्र की वर्तमान के जो समय है वो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों
महाराष्ट्र में यहाँ पर उद्धव ठाकरे लगातार मुख्यमंत्री के दावा है। ऐसे में दोस्तों इस बार महाविकास आघाड़ी ने इस बार मुख्यमंत्री चेहरे पर कोई बड़ा ऐलान तो नहीं किया, लेकिन खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे यहाँ पर चेहरे को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। उनको यहाँ पर इस बार बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर बात करेंगे बागला विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण सब पर हो रहा सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, जबकि कालवान से एनसीपी के अजीत पवार यहाँ पर चुनाव में काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी, हिवला से एनसीपी का अजीत पवार, सित्र से एनसीपी का अजीत पवार, निफाड़ा से अजीत पवार, दिवाड़ा से एनसीपी जीत रही है अजीत पवार वाली। नासिक पूर्व की बात करेंगे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छी स्थिति दिखाई देखने को मिल रही है। नासिक पश्चिम की तरफ चलेंगे तो बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। ये उल्टी बात करेंगे तो यहाँ पर एनसीपी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर महाविकास आघाड़ी, जबकि दोस्तों अगर बात करेंगे पालघर जिले की तरफ चले तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों पालघर जिला काफी चर्चाओं में रहा था और पिछले 5 सालों में पालघर में कहीं ना कहीं सियासी पारा काफी बदला है। दाऊद की बात करें तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव में काफी मजबूत दिखाई दे रही है। पालघर में शिवसेना, बराई से बात करेंगे तो बहुजन विकास आघाड़ी, नला सोपारा की बात करेंगे तो यहाँ पर इस बार बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। जबकि अगर थाने जिले की 18 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो भिवानी ग्रामीण से शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली पार्टी यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वही बात करेंगे शाहपुरा से तो यहाँ पर दोस्तों महाविकास आघाड़ी यहाँ पर चुनाव में काफी मजबूत दिखाई दे रही है। भिवानी पश्चिम की तरफ चले तो यहाँ पर महायुक्ति अच्छी प्रदर्शन कर सकती है, जबकि अगर कल्याण पश्चिम की तरफ चले तो एकनाथ शिंदे की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। अमरनाथ की बात करेंगे शिवसेना एकनाथ शिंदे यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। कल्याणपुर की बात करेंगे तो भाजपा, डोंगावली की बात करेंगे तो बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। कल्याण ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पर एमएनएस का स्थिति काफी मजबूत हमें दिखाई दे रही है। मीर भद्रा की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। थाने की तरफ चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सीट पर काफी बेहतर नजर आ रही है। बेरपुर की बात करेंगे तो बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत है। मुंबई जिले की बात करेंगे तो यहाँ पर 36 विधानसभा की सीटें आती है। मुंबई जिले की 36 विधानसभा सीटों की तरफ चले तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण अगर बात करेंगे बोरीवली की तो बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत है। जबकि दहीसरा की बात करेंगे तो यहाँ पे बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। मानगंड की बात करेंगे तो एकनाथ शिंदे की पार्टी मजबूत है। जबकि मुलाडांग की बात करेंगे तो भाजपा, विक्रम कोहली की बात करेंगे तो शिवसेना उद्धव ठाकरे यहाँ पर काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और प्रयास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।